बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ताहिर महमूद राव। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 केमिस्ट्री 10 चैप्टर नंबर 10 हमारा। तो आज के लेक्चर में हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है स्टूडेंट्स, उसका नाम है लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के इंट्रोडक्शन में हमें क्या बता रहे हैं? इंट्रोडक्शन में वो बता रहे हैं जी ये कॉन्सेप्ट किसने पेश किया? G.N. लीविस, ग्रिग्नार्ड न्यूटन लीविस। और कब पेश किया था? 1923 में, 1923 में पेश किया। और सुनो, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो पिछले कॉन्सेप्ट थे वो थे जस्ट बहुत ही लिमिटेड। जो आर्रीनियस कॉन्सेप्ट था और जो हमारा सेकेंड ब्रॉन्स्टिल-लॉरी कॉन्सेप्ट, वो जो दो कॉन्सेप्ट थे वो बहुत लिमिटेड थे। और कहाँ तक लिमिट थे? जस्ट प्रोटॉन तक लिमिट थे। यानी उसमें था कि प्रोटॉन जो डोनेट करेगा ब्रॉन्स्टिल-लॉरी कॉन्सेप्ट में, कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होगा और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। इसी तरह आर्रीनियस कॉन्सेप्ट में वाटर में डिसोसिएट करने पे जो सब्सटेंस प्रोटॉन देगा वो एसिड है, और वाटर में डिसोसिएट करने पे एक्वस सॉल्यूशन बनाने पे जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे वो बेस है। तो वो जो कॉन्सेप्ट थे प्रोटॉन तक लिमिटेड थे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इट्स अ मोर वाइडर एंड मोर ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इस कॉन्सेप्ट पे इंट्रोडक्शन में यही बता रहे हैं कि पहले जो कॉन्सेप्ट थे वो लिमिटेड थे, प्रोटॉन तक, प्रोटॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस तक लिमिटेड थे। और ये ग्रिग्नार्ड लीविस ने दिया 1923 में। और ये सारी बातें उसका स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रॉपर टॉपिक यहाँ स्टार्ट हो रहा है एसिड। तो सबसे पहले एसिड क्या है जी? अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और एन आयन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेन बात, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो सब्सटेंस अब एक्सेप्ट कर लेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एसिड कहलाएगा। पिछले कॉन्सेप्ट्स में डोनेशन वाला एसिड होता था जो प्रोटॉन को डोनेट करे। तो अब ये इसमें एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है सब्सटेंस, आयन भी हो सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा वो एसिड कहलाएगा। आफ्टर दैट बेस, अब बेस या सब्सटेंस, बेस वो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल और एन आयन, मॉलिक्यूल भी हो सकता है बेस, आयन भी हो सकता है, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा वो बेस कहलाएगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर मीन जोड़े हो कहते हैं पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा वो बेस कहलाएगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएगा। सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेस अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट 2 एग्जाम्पल्स हैं इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो जब अमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, तो इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो तभी इनके दरमियान में रिएक्शन होगा और हमारे पास प्रोडक्ट हमें मिलेगी। तो इस सेम रिएक्शन आपने 9th क्लास में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक था हमारा डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो वही सेम रिएक्शंस यहाँ फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ लीविस एसिड बेस। तो देखते हैं, पहले एक बनाते हैं जी बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में क्या सिचुएशन है स्टूडेंट? ये बोरॉन के आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो हम बना देते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो 5 एटॉमिक नंबर अगर बोरॉन का, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में बोरॉन के।
आफ्टर दैट बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, 3 फ्लोरीन अटैच होंगे इसके साथ, 1 2 एंड 3। तो 3 फ्लोरीन जब अटैच होंगे साथ इसके, तो फ्लोरीन के आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो एक फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखें तमाम फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये BF3 का हमने क्या बना दिया? एक मॉलिक्यूल बनाया BF3 का। इसमें हो क्या रहा है? इसमें देखें ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 1 2 एंड 3। तो ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बनने के बावजूद तो बोरान की अभी ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट नहीं हुई। जब ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, ये 1 2 एंड 3, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है शेयर कर रहे हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया इनके दरमियान। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन बोरान का और ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड और ये थर्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो इवन आफ्टर दिस शेयरिंग, इस शेयरिंग करने के बावजूद फ्लोरीन तो स्टेबल हो गया है, लेकिन बोरान अभी भी, बोरान को 2 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद चाहिए अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। फ्लोरीन स्टेबल है, देखें 2 4 6 8। जो शेयरिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों के होते हैं, दोनों एटम्स के होते हैं। जिन 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, वो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के होते हैं। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के भी हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के भी हैं, फ्लोरीन के भी हैं। तो सारे फ्लोरीन स्टेबल हो गए, इनकी ऑक्टेट पूरी हो गई, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8। अब फ्लोरीन, बोरान की क्या सिचुएशन है? फ्लोरीन तो स्टेबल हो गया, बोरान के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6। तो बोरान ने अपने वैलेंस शेल के तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर लिए, लेकिन अभी तक इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो जब इसके पास आएगा अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? NH3, N क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो एटॉमिक नंबर 7 होने की वजह से फर्स्ट शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे जितने भी रिएक्शन होते हैं, हमने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम कंसिडर नहीं करते, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो ये हमने बना दिए 5 इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में। तो अमोनिया में क्या होता है? अमोनिया में नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 1 2 एंड 3। तो 3 हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखें ये हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस, और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस। तो जब भी 2 एटम्स के हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, दिखाते हैं, तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से ज़ाहिर करते हैं और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से ज़ाहिर करते हैं। इसीलिए हम नाइट्रोजन के डॉट से और बोरॉन के डॉट से शो कर रहे हैं, और इनके साथ जो दूसरा एटम जो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, जैसे फ्लोरीन और हाइड्रोजन, तो इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये दोनों हमने बना दिए, प्लस का साइन। आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू रिएक्ट। तो हम फिर दोबारा एरो बनाना पड़ेगा हमें, दोबारा इनको बनाएं। बोरॉन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, तो ये BF3 दोबारा बनाएंगे। दोबारा हमने BF3 को ड्रॉ किया। अब NH3, अब ये प्लस का साइन ख़त्म कर देंगे। अब ये दे आर गोइंग टू रिएक्ट। तो फिर NH3
तो अब ये सिचुएशन होगी। तो अब क्या होगा इस सिचुएशन में, अब देखिए अमोनिया के पास, अब इसमें क्या रहा अमोनिया में नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन स्टेबल है और नाइट्रोजन भी स्टेबल है। देखिए नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट है 2 4 6 8 और हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट है 2 2 2। हाइड्रोजन चाहता है मेरी डुप्लेट कंप्लीट हो, तो हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन स्टेबल है, यहाँ नाइट्रोजन भी स्टेबल है। लेकिन नाइट्रोजन के पास चीज़ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं लॉन पेयर। इसको हम क्या कहते हैं? लॉन पेयर है ये वाला लॉन पेयर, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस शेल में तो मौजूद हैं नाइट्रोजन के, लेकिन वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, तो दे आर कॉल्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लॉन पेयर है और बाकी जो है बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, बॉन्ड पेयर है। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में तो हैं लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, दे आर कॉल्ड लॉन पेयर। तो ये स्टेबल है, यानी नाइट्रोजन भी स्टेबल है, हाइड्रोजन भी स्टेबल है। लेकिन जब इसको BF3 से भी रिएक्शन करेगा, आप देखिए इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, ये बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक। और बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ वो ये सिचुएशन कंप्लीट हो रही है, यानी एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, यानी वो चाहता है बॉन्ड बना सकता है, किससे शेयर कर सकता है, ये शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करने से इसका तो कोई नुकसान नहीं है नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 8 हैं, वो 8 ही रहेंगे, शेयरिंग करने से वो जाएंगे नहीं इलेक्ट्रॉन। डोनेट तो नहीं कर रहा ना, किसी को दे तो नहीं रहा, वो शेयर करेगा। जो शेयर चीज़ की जाती है वो दोनों एटम्स की होती है। तो अगर ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन का शेयर कर ले तो क्या होगा, नाइट्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगी और बोरॉन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो यही काम होगा, नाइट्रोजन जो है अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर है ये शेयर कर लेगा बोरॉन के साथ, और फिर हम उसको शो कैसे कराएंगे, प्लस का साइन ख़त्म कर देंगे और उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने शेयर कर लिए हैं, किसके साथ, बोरॉन के साथ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के भी हैं और अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के भी हैं। अब जो है बोरॉन भी स्टेबल हो गया, नाइट्रोजन भी स्टेबल है, ऑलरेडी था, अभी भी है। तो इस तरह करने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस तरह करने से इन दोनों स्टेबल हो गए। और फिर क्या बनेगा, इसकी जो प्रोडक्ट है, फिर इसको हम इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं और इस ब्रैकेट को अडक्ट कहते हैं, अडक्ट आएगी। तो अडक्ट इज अ स्पीशीज व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। अब 2 रिएक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसे अडक्ट कहते हैं। ये अडक्ट बनेगी, कैसे अडक्ट बनेगा, दोबारा लिख लें BF3, तो ये BF3 और ये एरो और ये NH3। हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरह ये और ये इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग हो रही है जी। तो ये स्टूडेंट, तो अब क्या करेंगे, इसको फिर एरो, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और दोनों जो है, जो BF3 है और NH3, तो इनको ऐसे लिखेंगे आप, दरम्यान में स्मॉल एरो। स्मॉल एरो जो है किसको जाहिर करता है, स्मॉल एरो शो करता है। स्मॉल एरो का मतलब है इन दोनों के दरमियान क्या बन गया है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बना है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को हम स्मॉल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में आप 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसी शेयरिंग होती है कि एक ही एटम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है दूसरे एटम के साथ। यानी एक के पास कुछ भी नहीं होता और एक के पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स अपने एक इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स या 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसी शेयरिंग नहीं होती। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसी शेयरिंग है कि एक एटम के पास कुछ भी नहीं होता और दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे होते हैं वो एक ही एटम के होते हैं।
तो यहाँ वही काम हो रहा है, ये अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जस्ट नाइट्रोजन के हैं, ये शेयर कर रहा है बोरॉन के साथ, अब ये दोनों के हो गए। तो इनके दरमियान क्या बन गया, ये स्मॉल एरो मीन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। और ये जो ब्रैकेट में हमने इसको बंद करके लिखा है तो इसको हम कहते हैं अडक्ट। तो ये अडक्ट बन गई, अडक्ट जब बन जाएगी तो ये आप उसके अडक्ट का जो प्रोडक्ट होता है, रिजल्ट होता है, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। इसे अडक्ट क्यों कहते हैं, अडक्ट जो वर्ड है वो 2 चीज़ों का कम्बिनेशन है। अडक्ट ADD एडिशन से आया है, UCT प्रोडक्ट, यानी ऐसी प्रोडक्ट जो एडिशन से बने, 2 चीज़ों के ऐड होने से जो प्रोडक्ट बने उसे हम अडक्ट कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी, BF3 और NH3। तो BF3 और NH3 जुड़ गए, कंबाइन हो गए और ये एक प्रोडक्ट बनी, सिंगल स्पीशी बन गई। तो सिंगल स्पीशी बनी, तो इस सिंगल स्पीशी को हम क्या कहते हैं, अडक्ट। ये जो सिंगल स्पीशी है इसको हम क्या कहते हैं, अडक्ट कहते हैं। तो ये अडक्ट बन गया। इस अडक्ट का नाम है अमोनिया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड अडक्ट। पूरा नाम क्या है इसका अडक्ट का, अमोनिया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड अडक्ट। तो ये हमारे बन गई अमोनिया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड अडक्ट। तो ये अडक्ट बनने से अमोनिया भी स्टेबल, पहले भी था अभी भी स्टेबल है, और BF3 में बोरॉन को बड़ा फ़ायदा हुआ, बोरॉन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और बोरॉन स्टेबल हो गया। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनी। तो इसी रिएक्शन को अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, BF3 प्लस NH3, ये उसका लॉन पेयर, एरो ये लॉन पेयर डोनेट कर देगा बोरॉन को। तो ये ब्रैकेट अडक्ट बन गया। तो ये क्या बनेगा, BF3 स्मॉल एरो और ये NH3। तो ये आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह, इसको समरी ऑफ रिएक्शन है ये। और इसमें ये क्या चीज़ है, दिस इज़ अमोनिया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड अडक्ट, दिस इज़ अमोनिया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड अडक्ट बन गया। तो इसमें पहला रिएक्शन, एग्जाम्पल नंबर 1, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, हेडिंग देंगे। हेडिंग के बाद 2-3 लाइंस हैं हमारी बुक में, वो भी आप लिखेंगे और ये आप इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। आफ्टर दैट सेकंड एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन। तो इसमें भी सेम है, अमोनिया तो वही है, इसके बाद अमोनिया हमारे पास आ गया स्टूडेंट, ये अमोनिया है, इसमें हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर की फॉर्म में हैं। अब इसी अमोनिया के करीब जब H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव क्या कहते हैं, प्रोटॉन। H पॉजिटिव क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो इस प्रोटॉन जब इसके पास आएगा प्रोटॉन, ये H पॉजिटिव का मतलब है ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, अगर वो हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन भी अपना किसी को दे दे तो क्या बन जाता है, H पॉजिटिव प्रोटॉन बन जाता है। तो इस प्रोटॉन को H पॉजिटिव आयन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे वही सेम सिचुएशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं NH3 की, कि इसके बाद ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर है ये वाला। तो यही काम होगा, ये इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ दोबारा बनाएं इनको, नाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट। तो इस तरह अब इसमें आपने प्लस को ख़त्म कर देना, दोबारा लिखें। तो ये NH3 और ये अब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये H पॉजिटिव के साथ शेयर करेगा। ये देखिए नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है H पॉजिटिव आयंस के साथ। तो इस शेयरिंग से क्या हुआ, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी हैं, तो नाइट्रोजन की तो ऑक्टेट कंप्लीट है और अभी भी है, शेयरिंग के बाद भी, शेयरिंग से पहले भी। H पॉजिटिव का फ़ायदा यह हुआ कि इसकी अब डुप्लेट कंप्लीट हो गई, पहले नहीं थी। तो फिर इन दोनों को ये एडिशन हो गई, ये प्रोडक्ट बन गई। तो ये अडक्ट में लिखेंगे इसको आप इस तरह करके, H एरो N 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन, इस तरह स्टूडेंट। और ये H पॉजिटिव यह आ गया पॉजिटिव। तो स्टूडेंट ये आपका हुआ रिएक्शन। तो अब इसमें अब ये बन गया हमारे पास अमोनियम रेडिकल अडक्ट, इसे कहते हैं अमोनियम रेडिकल अडक्ट बन गई। और ये अब आपका H पॉजिटिव जो है इसकी डुप्लेट
कंप्लीट हो गई, ये H हाइड्रोजन ये स्टेबल हो गया, इसकी डुप्लेट कंप्लीट हो गई। और ये NH3 पहले भी स्टेबल था, अब भी स्टेबल है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बावजूद भी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन वो लॉन पेयर था, यानी वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा था, अब वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये पॉजिटिव क्यों आया, ये पॉजिटिव ऊपर क्यों लिखा है हमने इसके ऊपर, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आप पहले देखें रिएक्शन जब हुआ है तो अभी देखें अब टोटल जो है NH3 जब H पॉजिटिव से रिएक्शन नहीं होता NH3 का, तो NH3 अमोनिया के पास प्रोटॉन भी 10 थे और इलेक्ट्रॉन भी 10 थे। यहाँ पे जब उसने रिएक्शन नहीं किया, H पॉजिटिव से अभी रिएक्शन नहीं हुआ NH3 का, अभी उसने इलेक्ट्रॉन उसको शेयर नहीं किए, तो प्रोटॉन भी 10 थे, इलेक्ट्रॉन भी 10 थे NH3 अमोनिया के पास। तो जब इससे रिएक्शन हो गया, H पॉजिटिव जुड़ जाता है NH3 के साथ, तो क्या बन जाता है NH4 पॉजिटिव, क्या बन गया NH4 बन गया। तो इसलिए NH4 के ऊपर पॉजिटिव आ गया, क्योंकि अब प्रोटॉन्स जो है ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन जो 10 ही है। अब इस सिचुएशन में प्रोटॉन्स कितने हो गए 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, क्योंकि ये प्रोटॉन है ना, इस हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जस्ट प्रोटॉन है। H पॉजिटिव को प्रोटॉन इसलिए कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता, न्यूट्रॉन भी कोई नहीं होता, जस्ट एक प्रोटॉन होता है। तो ये प्रोटॉन है, तो इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया, क्योंकि अब ये जो चीज़ बनी है, अब ये NH3 नहीं रहा, अब ये H पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो गया और अब ये बन गया NH4 पॉजिटिव, NH4 और ये पॉजिटिव। तो NH4 पॉजिटिव बना है, तो प्रोटॉन 11 है इसके पास, इलेक्ट्रॉन 10 है, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, दैट्स है प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पे NH3 के पास प्रोटॉन भी 10 थे, इलेक्ट्रॉन भी 10 थे। जब ये इसके अलहदा देखोगे आप H पॉजिटिव के बगैर देखो इसको, तो ये हमारा दूसरा रिएक्शन था, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन। तो इसको अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है रिएक्शन को, तो इस तरह लिखते हैं H पॉजिटिव आयन प्लस अमोनिया, ठीक। तो क्या प्रोडक्ट बन गई NH4 पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या बनी NH4 पॉजिटिव। तो इस तरह आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सुनिए, ये तो हम रिएक्शन हो गए, तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना बोरान ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान, और क्या बन गया अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड एडक्ट। आफ्टर दैट अमोनिया और H पॉजिटिव आयन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना, शेयरिंग हुई और क्या बन गया NH4 पॉजिटिव एडक्ट। तो अब मेन हमारा है इसमें एसिड कौन है और बेस कौन है, दोनों रिएक्शंस में ये देखते हैं कि विच वन इज एसिड एंड विच वन इज अ बेस। तो इसमें कौन कर रहा है स्टूडेंट, कौन डोनेट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NH3। तो NH3 जो है बेस है, NH3 क्या होगी बेस, और कौन कर रहा है BF3 इस रिएक्शन में क्या है एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो ये एसिड और ये बेस। तो सिमिलरली इस रिएक्शन में भी H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, और ये NH3 ये बेस के तौर पे एक्ट करेगी। तो ये आपका 2 एग्जांपल्स हैं, इनको आपने इस तरह ड्रॉ भी करना है, और आपने इनकी 2-2 लाइंस की वर्डिंग है बुक में, वो भी साथ ही आपने लिखनी है। तो वर्डिंग में यही बता रहे हैं कि जब NH3 अमोनिया और BF3 जब इनके दरमियान रिएक्शन होता है, तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ जाते हैं और ये प्रोडक्ट बन जाती है। अमोनिया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और BF3 एक्सेप्ट करेगा। तो यही बातें वर्डिंग में लिखी हुई हैं इस तरह। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, अडक्ट क्या होता है। अब ये 2 स्पीशीज़ 2 चीज़ें मिलने से जो एक सिंगल स्पीशी बनी है और जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको हम अडक्ट कहते हैं। अ प्रोडक्ट ऑफ एनी लीवस एसिड बेस रिएक्शन, जब लीवस एसिड है ये क्या है BF3 लीवस एसिड और ये लीवस बेस, ठीक है। अ प्रोडक्ट ऑफ एनी लीवस एसिड बेस रिएक्शन, लीवस एसिड बेस का जब रिएक्शन होता है आपस में, अ सिंगल स्पीशी इज फॉर्म्ड, एक सिंगल स्पीशी बनी है और जिसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉल्ड एन अडक्ट, उसको हम क्या कहते हैं अडक्ट कहते हैं। तो डेफिनेशन याद करेंगे अडक्ट की। उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है,
तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट, तो लीविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, अ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इन एन अडक्ट, यानी किसी अडक्ट में जब डोनेशन हो एंड एक्सेप्टेंस हो इलेक्ट्रॉन पेयर की और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बने, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। यानी लीविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो जो स्पीशीज़ हैं जो रिएक्शन कर रही हैं उनके दरमियान एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो, यानी एक जो है सब्सटेंस वो डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन का पेयर और दूसरा सब्सटेंस एक्सेप्ट कर ले और फिर वो एक स्पीशी बन जाए, उनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं, अडक्ट कहते हैं। तो अडक्ट का बनना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू दो सब्सटेंसेस के दरमियान और इलेक्ट्रॉन्स का आपस में डोनेशन एक्सेप्टेंस हो, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और सो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे बात की जाए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या होता है, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस मिलते हैं और क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत अहम एग्जाम्पल नंबर 2 में कि वाई H पॉजिटिव आयन एक्ट एज एन एसिड, लीविस एसिड के तौर पे क्यों एक्ट करता है H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन लीविस एसिड के तौर पे क्यों एक्ट करता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन हमारा चल रहा है, ये हाफ लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है, तो 2 लेक्चर्स में लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आएगा जी, एक्सप्लेन द लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, एक्सप्लेन द लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक्सप्लेन द लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसमें हमने कितने हेडिंग कर लिया स्टूडेंट, एसिड, नंबर 2 बेस, उसके बाद नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 1 ये हेडिंग देंगे, 3 हेडिंग्स, एग्जाम्पल नंबर 2 ये हेडिंग बनेगा और उसके बाद 5 नंबर पे अडक्ट और 6 नंबर पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमने 6 हेडिंग्स पढ़ ली हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के, एक्सप्लेन द लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में, इसी लेक्चर के जो बी पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में कि कौन कौन से सब्सटेंसेस लीविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, और सेकेंडली कौन कौन से जो सब्सटेंसेस हैं लीविस बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं और क्या वजह और क्यों लीविस बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे, लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।